तो आज हम जानेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी भी मटेरियल से बना हुआ जो कंडक्टर होता है उसका एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देता है, या पूरी तरीके से नहीं रोकता, कम कर देता है, जिसकी वजह से करंट हमारा चेंज होता है। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो रहा है तो करंट कम होता जाएगा, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कम होता जाएगा। देखा जाए तो रेजिस्टेंस को हमें इस तरीके से बनाते हैं, इसको रिप्रेजेंट आर से करते हैं। ये होता क्या है, कैसे काम करता है, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, एक कंडक्टर हम यहाँ पे बना लेते हैं। यह है कंडक्टर। अगर कंडक्टर होता है तो उसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और भी इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। अब इसमें क्या है, ये इंसुलेटर है और ये है कंडक्टर। इसके इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे जिसे हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का एक बैरियर होता है, वो अपनी पोजीशन से कहीं चेंज नहीं हो सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे इनका एक बैरियर है, इनका पोजीशन फिक्स्ड होता है, वो पोजीशन का चेंज नहीं हो सकता। बट जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका पोजीशन चेंज हो सकता है। फ्री होने का मतलब वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, बट जो बाउंडेड होते हैं वो कहीं मूव नहीं कर पाएंगे, अपनी जगह पे ही होंगे वो, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने बाउंडेड और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों को मेंशन कर दिया है। इंसुलेटर में क्या होता है, केवल बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिल्कुल बहुत कम होता है। इस तरीके से ये हो गए बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। कहीं इक्का दुक्का एक बस फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो हो गया, वरना सारे के सारे बाउंडेड होते हैं इसमें यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और वेरी लेस एंड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। इसमें हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर हाई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और वेरी हाई, वेरी हाई। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्टर में ज़्यादा है और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। अब उसकी वजह से होता क्या है, इससे हमारा रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यहाँ से मूव करके जाएगा, यहाँ पे मूव करता हुआ कुछ ऐसे ऐसे। बट यहाँ पे जब हाई नहीं है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। और हमारा करंट क्या कहता है, देखा जाए तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का काम होता है मूव करना इनसाइड द कंडक्टर। वो ऐसे ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं और यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या मोशन होगा। बट हमारा जो करंट होता है, करंट किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होता है। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो वहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे करंट ज़्यादा होगा। इसीलिए कंडक्टर में करंट फ्लो होता है और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो इसमें और क्या होता है, किस तरीके से हमारा करंट फ्लो होता है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये है कंडक्टर और यहाँ पे हम बना देते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे बाउंडेड हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अपनी जगह पे इसे वाइब्रेट करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे, बट कहीं जा नहीं पाएंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे ढेर सारे, वो मूव कर सकते हैं ऐसे ऐसे। अब हम यहाँ पे देंगे एक बैटरी, यहाँ पे लगाएंगे बैटरी V, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एंड जो वायर का होगा वो पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड बन जाएगा और ये पूरा का पूरा नेगेटिव बन जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। उससे होगा क्या, इनसाइड द कंडक्टर एक पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। पॉजिटिव यहाँ पे है और यहाँ पे नेगेटिव है पोलैरिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गया, अब ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब रीजन में आ गए हैं। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में
इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसे फोर्स लगना शुरू हो जाता है। फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, F इज टू क्यू इंटू ई। क्यू होता है हमारा चार्ज और ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फार्मूले से इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन पे भी यहाँ पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मोशन पे आ जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, बट ये इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में होगा F। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ से इस साइड में, सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर, तो इनका मोशन कुछ इस साइड में होगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, यहाँ पे हमारे कुछ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ टक्कर होगा, कोलिजन होगा। ऐसे होते रहेंगे, कोलिजन हर जगह होते रहेंगे, सब जगह बाउंडेड इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो मोशन जैसे ही होगा फ्री इलेक्ट्रॉन का, उनका बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से टक्कर होगा, कोलिजन होगा। तो कोलिजन की वजह से थोड़ा सा इस वायर में हीट क्रिएट हो जाएगा, हीट एनर्जी, ये तार थोड़ा गर्म हो जाएगा, हीट क्रिएट हो जाएगा और करंट एक फ्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया है, उसकी वजह से करंट यहाँ पे हो जाएगा। करंट की जो वैल्यू होगी Q/T होगी। इसका मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, Q की वैल्यू हम लिखेंगे N इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज करंट, दैट इज करंट। I इज इक्वल टू Q/T यानी NE/T। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन बढ़ जाता है, किसी भी वजह से कोलिजन बढ़ रहा है, तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आराम से ये मूव नहीं कर पाएगा, यानी इनका मोशन स्लो हो जाएगा। जैसे ही मोशन स्लो होगा ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ कम हो जाएगा। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ कम हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि ये रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है करंट को अपोज करता है, यानी करंट के मोशन को अपोज करता है, करंट की वैल्यू को कम करता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करता है, यही होता है रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे काम करता है। रेजिस्टेंस हमारा कभी बढ़ता है, कभी घटता है, या क्या क्या वजह होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वायर का जो डायमेंशन है, जो डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब वायर, इसका डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब उसके लेंथ और कितनी उसकी थिकनेस है, क्रॉस सेक्शन एरिया। मानते हैं ये है वायर, तो ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये भी वही है। अच्छा, ये हो गया लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऐसे ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है ओवर द लेंथ। अब यहाँ पे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे हर जगह। हर जगह इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे। अब मान लेते हैं कि ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसको हमें यहाँ से यहाँ मूव कराना है, यहाँ से इस पूरी लेंथ में। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसे ट्रेवल करेगा, यहाँ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मिला, सपोज दैट यहाँ पे एक कोलिजन हो गया, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी एक कोलिजन हो गया, यहाँ पे भी कोलिजन हो गया, यहाँ पे भी कोलिजन हो गया। इस तरीके से अगर ये लेंथ और बढ़ जाए, ये लेंथ और बढ़ जाए तो वहाँ पे कोलिजन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब इसका फ्लो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि
करंट हमारा होता है NE/T। ये टाइम अगर बढ़ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब करंट कम हो रहा है। करंट की वैल्यू कम होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ना ही होता है क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन अगर बढ़ेगा तो उसका मोमेंट कम होता जाएगा, स्लो डाउन, यानी उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ता जाएगा, कोलिजन बढ़ेगा और उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेंथ अगर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। दूसरा इसमें हम देखेंगे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या रोल है। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी यहाँ पे है ऐसे, इसकी थोड़ी सी हम और बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं ये थिक वायर कर लेते हैं, ये बन गया। अब ये थिक वायर हो गया। तो पहले वाले वायर में जो था उसका जो इतना ही एरिया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इतने ही एरिया में मूव कर रहे हैं। बट बड़ा वाला जो हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया यहाँ पे, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम थे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होने का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अब करंट हमारा होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम t। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये बढ़ रहे हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है। करंट की वैल्यू बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारा करंट क्या होगा, करंट हमारा डिक्रीज होगा और यहाँ पे करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये तो बात हो गई लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। लेंथ पे इस तरीके से डिपेंड करेगा एंड एरिया ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पे ऐसे डिपेंड करेगा। अब आते हैं टेम्परेचर पे कि अगर हम इस वायर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं फिर क्या होगा। वायर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा। अगर मान लेते हैं ये वायर है आपका, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हम वही रखेंगे और यहाँ पे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी है, यहाँ पे ऐसे, ये है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इस वायर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, सबका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी क्या होगी, हीट एनर्जी बढ़ जाएगी। हीट एनर्जी बढ़ने की वजह से ये वाइब्रेट करेंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो तो मोशन में आ जाएंगे, और जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहीं मूव तो नहीं कर पाएंगे, बट अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, कहीं ऊपर जाएगा, कहीं नीचे जाएगा, ऐसे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में अगर टेम्परेचर कम है तब तो ये ऐसे ही आराम से यहाँ पे, बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हो सकता है इसका हाई एम्पलीट्यूड यहाँ पे जाए, फिर यहाँ पे जाए, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। अब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टेम्परेचर हमारा बढ़ गया तो इसमें मूव करने के ये सारे के सारे मूव करना शुरू कर देंगे। अब जैसे ही मूव करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है, इसका वाइब्रेशन यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे, इनका फ्लो मोशन बढ़ जाएगा और इनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन है वो बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ने की वजह से उसका मोमेंट कम हो जाएगा, और मोमेंट कम होगा तो करंट कम होगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, करंट हमारा क्या हो जाएगा,